चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज जीरो। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, is equal to sum of first q terms, then show that sum of p plus q terms is equals to zero। ठीक है, यहां पर आपका p is not equal to q given है। ठीक है, नाउ सम ऑफ p टर्म्स एंड सम ऑफ q, अब ये तो आपका गिवन है, ये आपका क्या है, टू प्रूव, दिस इज व्हाट टू प्रूव। ठीक है, so since sum of p terms equals sum of q terms, तो sum of p terms के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, p by 2 2a plus p minus 1 into d, ये सब n Sn का ही फॉर्मूला लगा है। एंड सम ऑफ q टर्म्स के लिए q by 2 प्लस q minus 1 into d बराबर, ये टू कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, अभी इसमें सम ऑफ p प्लस q टर्म्स चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसमें से आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। लेट्स सी क्या रिलेशन निकलता है इसमें। ए और डी का रिलेशन है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q, देन शो दैट फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आई कैन राइट, अगर ये p इधर मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू विल गेट 2AP प्लस एक p एज इट इज रखते हैं 2a प्लस PD माइनस d, आई कैन राइट इज इक्वल्स टू q इंटू 2a प्लस QD माइनस d बराबर। अब ये p भी मल्टीप्लाई करता है तो 2AP प्लस p स्क्वायर d माइनस PD इक्वल्स टू AQ प्लस q स्क्वायर d माइनस QD। अब इन दोनों में आइदर a इक्वल्स या फिर d इक्वल्स, कोई तो एक चीज निकालो। चलो a इक्वल्स निकालते हैं, ये दोनों इस तरफ आएगा और ये बाकी पूरा उस तरफ निकलेगा। 2AP माइनस 2AQ इक्वल्स क्या आएगा, ये q स्क्वायर d माइनस QD, और ये भी दोनों इस तरफ लेकर जाओ, ये हो जाएगा p स्क्वायर d सॉरी PD माइनस p स्क्वायर d बराबर। ये सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a, तो p माइनस q विल बी लेफ्ट। ये सॉरी अब देखो इन दोनों में QD कॉमन है, इन दोनों में PD कॉमन है। यस, इन दोनों में अगर मैंने QD कॉमन लिया तो व्हाट इज लेफ्ट, q माइनस 1, और इन दोनों में PD कॉमन लिया तो 1 माइनस p बचेगा। नहीं, फिर ये नहीं लेते, कुछ और लेते हैं ना जिससे p माइनस q आ जाए। p माइनस q चाहिए ना मुझे, q स्क्वायर d एंड p स्क्वायर d, p माइनस q। हाँ देखो यहाँ पर इफ आई टेक q स्क्वायर d माइनस p स्क्वायर d प्लस PD माइनस QD बराबर, ये एज इट इज 2a इंटू p माइनस q इक्वल्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, d, तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आएगा। इन दोनों में d कॉमन है, p माइनस q आएगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, दिस इज नॉट इजी। ये अगेन 2a इंटू p माइनस q इक्वल्स, ये q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है ना, I can also write q plus p and q minus p। yes, तो d अगर कॉमन लिया तो q plus p and q minus p I can write बराबर, और यहाँ पर प्लस d इंटू p माइनस q। अब देखो यहाँ पर p माइनस q है, यहाँ पर q माइनस p, यहाँ पर p माइनस q, राइट। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया तो ये रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है।
व्हाट आई कैन डू, 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स, माइनस अगर मैंने बाहर लिखा तो ये q प्लस पी और इसे मैं p माइनस क्यू लिख सकता हूँ, बिकॉज ये माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो अगेन q माइनस पी होगा, हाँ, प्लस d इंटू पी माइनस क्यू बराबर अगेन 2a p माइनस क्यू इक्वल्स, इन दोनों में अब ये दोनों टर्म्स में p माइनस क्यू कॉमन है, कॉमन निकालो, बचा क्या, माइनस डी इंटू क्यू प्लस पी और ये प्लस डी, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। अब दोनों में p माइनस क्यू है एंड p इज नॉट इक्वल्स टू q, नाउ सिंस p इज नॉट इक्वल्स टू q तो p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर दोनों का वैल्यू जीरो नहीं है तो ये वैल्यू इस तरफ आके कैंसिल हो सकता है, सो 2a इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू इक्वल्स, अब इन दोनों में अगेन d कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, माइनस ऑफ q प्लस p प्लस वन, ये सब, हाँ सर वो माइनस डी के लिए भी है ना, है क्या, वो माइनस का साइन डी के लिए भी है ना। बट ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो ले सकते हैं। नाउ ये दोनों कैंसिल हो गया, सो 2a इक्वल्स d इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी माइनस क्यू होगा, तो नाउ फाइनली a इक्वल्स या फिर d इक्वल्स, तो d इक्वल्स करते हैं, ये दोनों इस तरफ आ गया तो d इक्वल्स 2a अपॉन 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, ये तुमको क्या मिला, कॉमन डिफरेंस ऑफ दी AP। अब आपको फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म तो चलो फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा, अब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स अगर मुझे निकालना है, ठीक है, इफ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, नाउ सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा, p प्लस क्यू बाई टू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये सब, जहां पे n था n की जगह पे मैंने क्या लिखा है, p प्लस क्यू, दिस विल बी p प्लस क्यू बाई टू 2a एज इट इज रहने दो, ये भी रहने दो p प्लस क्यू माइनस वन, बट डिफरेंस की जगह पे ये लिखो, ठीक है, 2a अपॉन 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, गेटिंग इट, हाँ। अब देखो दिस इज p प्लस क्यू बाई टू, दिस इज 2a, अब ये पूरे इसमें अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, वाई, पर्सनल रीजन, ठीक है, अगर ये पूरे इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये तो एज इट इज रहेगा p प्लस क्यू माइनस वन, ये 2a एज इट इज, और अगर मैंने ये सब में माइनस कॉमन लिया तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों सेम है, दिस विल गेट कैंसल्ड, सो व्हाट यू गेट, p प्लस क्यू बाई टू, ये आ गया 2a माइनस, यहाँ पे बचा क्या 2a, समझा, सो दिस इज p प्लस क्यू बाई टू, 2a माइनस 2a, युवराज 2a minus 2a 0, and anything multiplied with 0 is 0 and then hence 1, समझा, क्या हुआ, ये वाला ये गिवन है ना, p is not equal to q, तो p is not equal to q, तो q इस तरफ आया तो p minus q is also not equal to 0, अगर ये दोनों अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो अगर ऊपर नीचे होगा तो कैंसिल किया जा सकता, अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वो हमने लिखा है, कौन सा, देखो यहाँ पर 1 माइनस पी माइनस क्यू था, दोनों में अगर पूरे इसमें अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव प्लस का माइनस, अब ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यू कैन कैंसिल आउट, समझा, कैसे, ये ऐसे बेटा दोनों नंबर अलग अलग है ना, दिखाना पड़ेगा कि दोनों सेम है ना, उसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा,
आएगा एग्जाम आया तो, एग्जाम आया तो हाँ देखते हैं, लेट्स सी। चलो नेक्स्ट, लास्ट के 2 सम है अभी। ये 13 सम भी लाइक ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे हमने 12th वाला किया था। ये सब जो है आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। 4 मार्क का जो होगा ना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन होता है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो एक मोस्ट प्रोबेबली एपी में से आता है और ये यही टाइप में से आता है। अभी जो हमने लास्ट के 7-8 सम जो किया ना प्रॉब्लम सेट में से, उसमें से आता है। अगर एपी से आया तो उसमें से ऐसे टाइप में आएंगे, टाइप में आएंगे। वो टेक्सचुअल मतलब अभी देखो जो इससे पहले हमने किया था ना, ये वाला कौन सा, ये वाला सेम आया था, सिर्फ उधर पीक्यू था। नहीं, एक है ना सम ऑफ एन टर्म्स का, लेकिन वो पूछते नहीं है। मैंने करवाया था तुम लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स का थ्योरम, नहीं नहीं नहीं। नाउ सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। क्या समझा? हाँ हाँ पक्का, Tm इक्वल्स Tn? नहीं, थोड़ा और ट्राई करो। यस आदित्य और जिदान, क्या आएगा? हाँ बोलो जिदान। बस m टाइम्स दी mth टर्म, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स, मतलब क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ p मतलब क्या होता है? 2, हाँ 2p होता है ना, तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म विल बी m टाइम्स दी mth टर्म, mth टर्म। युवराज आंसर देगा, बोलो। 2 बार क्वेश्चन पूछा है तुमने। m टाइम्स दी mth टर्म, देखो 2 टाइम्स ऑफ 5 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 5, 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 2 इंटू 5, 5 टाइम्स ऑफ 7 इज, अरे आंसर मत दो, 5 इंटू 7, सो m टाइम्स ऑफ mth टर्म। m इंटू m कैसे? m टाइम्स ऑफ m नहीं बोल रहा हूं ना मैं, m टाइम्स ऑफ mth टर्म। क्या m क्या है? हाँ, m टाइम्स दी mth टर्म इज m इंटू Tn, ठीक है। m टाइम्स दी mth टर्म ना, mth टर्म क्या होगा? Tm। If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, Tn बराबर, then show that, अब ये तो आपको given है, this is what your given thing। अब to prove क्या है? Show that m plus nth term of an AP, that is T of m plus nth term is 0। Getting it? समझा? Yes sir। करोगे? करो। देखो यार, what is given? m into mth term, m into mth term इक्वल्स n इंटू nth टर्म, बराबर। तो nth टर्म कैसे लिखेंगे हम? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो आपको जो भी निकालना है ना m प्लस nth टर्म, इसमें इधर फर्स्ट टर्म को a लेकर d का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ a, या तो a का वैल्यू या तो d का वैल्यू, ये दोनों में से कोई एक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने क्या निकाला था? a का वैल्यू निकाला था, d का वैल्यू निकाला था, दोनों में से कोई भी एक निकलता था लास्ट में जो इक्वेशन बना हुआ, ठीक है। इधर d इक्वल्स और इधर a इक्वल्स, दोनों में से कोई एक करो, हो जाता है। तो ये पहले मल्टीप्लाई करो, m इंटू ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स n इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी। अब ये मल्टीप्लाई करो, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये सब डी डी है, तो ये एन ए इस तरफ ले लो और ये पूरा उस तरफ ले लो,
एम ए माइनस एन ए इक्वल्स एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? हाँ, अब इन दोनों में इफ आई टेक ए एज कॉमन एम माइनस एन इज लेफ्ट इक्वल्स, अब मुझे m माइनस एन चाहिए तो ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो इफ आई टेक n स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस एम डी माइनस एन डी। ठीक है, देखो ये इधर लिखा है n स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी माइनस एन डी। क्लियर? अगेन a इंटू एम माइनस एन इक्वल्स, इन दोनों में क्या कॉमन है? d कॉमन है, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज देयर। इन दोनों में d कॉमन है, तो m माइनस एन इज लेफ्ट, बराबर। नाउ दिस इज a इंटू एम माइनस एन इक्वल्स d इंटू एम प्लस एन एम माइनस एन प्लस d इंटू सॉरी n प्लस एम n माइनस एन और ये m माइनस एन, बराबर। हाँ, अब देखो यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ पर m माइनस एन है, बट यहाँ पे नहीं है, तो उधर m माइनस एन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस बाहर लेना पड़ेगा ब्रैकेट। सो a इंटू एन माइनस एन इक्वल्स, अगर इसमें अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो दिस विल बी n प्लस एन एंड दिस विल बी m माइनस एन प्लस d इंटू एम माइनस एन। समझा? अब सब में m माइनस एन कॉमन है, ये तो m माइनस एन था। दिस इज m माइनस एन इक्वल्स, इन दोनों में m माइनस एन इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? माइनस d इंटू एन प्लस एन प्लस d। ठीक है, m माइनस एन कैन बी कैंसल। हाँ, a इक्वल्स, अब ये मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों में d कॉमन ले लो, तो बचेगा माइनस एन प्लस वन। समझ में आ रहा है? हाँ, सो a इक्वल्स d इंटू वन माइनस एन, या तो a इक्वल्स ये रखो या तो d इक्वल्स इसको नीचे लेकर आओ, कोई भी एक चले, ऐसे ही रखे चले। लेट्स से दिस इज योर वन। अब आपको क्या चाहिए? शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। नाउ t ऑफ m प्लस n विल बी व्हाट? क्या आएगा बताओ आदित्य? बेटा tn का फॉर्मूला, हाँ बस तुमको एक ही फॉर्मूला आता है, बोलो। तो इधर क्या आएगा? हाँ, a प्लस n माइनस वन आएगा, क्या आएगा? m माइनस वन आएगा। बेटा m प्लस nth कर रहा है, तो यहाँ पर n का वैल्यू ही m प्लस n है, तो क्या आएगा? n माइनस वन माइनस वन और ये t, बराबर। अब a का वैल्यू ये है, a की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ d इंटू वन माइनस एन प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेट्स मल्टीप्लाई d माइनस एन डी माइनस एम डी प्लस एम डी प्लस एम डी माइनस डी, बराबर। माइनस एन डी प्लस एन डी माइनस एन डी प्लस एन डी। समझा? इजी है, देखो है इजी, एक दो बार अगर कर लोगे ना तो हो जाएगा। हाँ, ओके। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। पता है ना तुम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? हाँ जिदान, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? पढ़ा है कब, कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ा है? सेवेंथ में पढ़ा होगा, आई थिंक एट्थ में भी है, एट्थ में क्या है? PRN अपॉन 100। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRN अपॉन 100 बराबर
Now over here 1000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year if the total interest amount is an AP. If this is an AP, then find the interest amount after 20 years. For this complete the following activity. Now simple interest for first year. इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? Raise your hands. Don't directly tell the answer. कितना मिलेगा सिद्धार्थ? पक्का? 1000 रुपीज का 10%. 100 मिलेगा. Correct. This will be 100. Now simple interest for second year कितना होगा? 200. हाँ? कैसे 200? 2 है ना? टाइम पीरियड 2 है तो 200 होगा. तो यहाँ पर 300, 400, 500 सो ऑन. देखो अभी कितना इजी है. According to this, the simple interest for 4, 5, 6 years will be 400, 500 and 600 respectively. क्या? अच्छा ये 1000 इतना छोटा बॉक्स दिया इन लोगों ने. Okay, from this the difference is how much? Difference कितना है? हाँ 100. और फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? वो भी 100. ना अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स तो T20 आएगा. ये क्या होगा? 100. 20 माइनस 1 इंटू 100. 100 और ये कितना होगा? 1900. 1900 प्लस 100 2000. बस. सो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स विल बी 2000. सिंपल. डन. इजी है. लिखो टेक्स्ट बुक में, लिखो पेंसिल से. खत्म हो गया क्वेश्चन. चैप्टर इज कंप्लीटेड.